सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज ज्येष्ठ कृष्ण की पंचमी के दिन साधारण जैन करते हैं आज की शुरुआत इन चित्र। अरे जो छोटे छोटे बच्चे कर जाते हैं, बड़े बड़ों के पसीने भी आज शहरों में छूट जाते हैं। दृश्य देख रहे हैं, पिंडरई के हैं, 2 दिन पुराने दृश्य हैं। 2 साल का बालक है पार्श्व जैन, और देख रहे हैं आज शहरों में जब चौका लगाने की बात आती है तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि गुरुवार की चर्या ऐसी होती है दिगंबर संतों की। एक बार अंजुलि में जल और भोजन आर लेते हैं, बस 24 घंटे में फिर नहीं, और जरा अंतराय हो जाए तो सच वहीं बैठ जाते हैं। ऐसे दिगंबर संतों, देखिए किस तरह पार्श्व देखकर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से उस बालक को देखते हैं, मुक्त होते हैं। कहते हैं बेटे ऐसे, क्योंकि कहा जाता है ना, घुटनों घुटनों चलकर एक दिन पैर बड़े हो जाते हैं। आज के लिए छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े अपने आप हो जाते हैं, आपके लिए कहा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ऐसा ही एक बालक था। आज से अगर बताएं तो लगभग 45-46 साल पहले की बात करते हैं। वह भी 1.5-2 साल का बच्चा था। नाम था उसका हिमांशु जैन। कर्क राशि में पैदा हुआ था, इसलिए दादा ने नाम रखा था, क्योंकि हाँ पे नाम था, रखा नाम हिमांशु जैन। हाँ, उस हिमांशु को जब वह तुतलाती भाषा में बोलता था, एक बार वह दादाजी के साथ मैके जा रहा था, अपने ननिहाल जा रहा था, क्योंकि वहाँ उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था। दादाजी साथ जा रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का वहाँ पर पड़गान हो रहा था। पड़गान में खड़े हो गए। पता है उस 1.5 साल के बच्चे ने, 2 साल के बच्चे ने क्या कहा हिमांशु ने अपने दादाजी से, ये मालाजी कपड़े क्यों नहीं पहनते? दादाजी समझाते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी कपड़े नहीं पहनते, इसलिए हमारे महाराज भी कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि इन्हें आगे भगवान बनना है। छोटी सी बात समझा दी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि का पड़गान चल रहा था और वह देख रहा था। उसने कहा मैं भी महाराज बनूंगा। हाँ बनना बेटे बड़े होने के बाद। और बात चल रही थी, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, सब पड़गान कर रहे थे और उसके दादाजी वहीं खड़े थे। वह सब कुछ देखता जा रहा था कि उन्होंने मुद्रा ली है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी टकटक लगाकर, जैसे आप आहार देख रहे हैं ना, इसी तरीके से वह महामुनि राज का आहार देख रहा था। कैसे वो दोनों हाथ में करके अंजुलि बनाकर वह छोड़कर फिर अंजुलि से हाथ, इस तरह से बस यह कर कमलों के अंदर आहार ले रहे थे। बड़ी टकटक लेकर मात्र 1.5-2 साल का हिमांशु देख रहा था। और कहते हैं छोटा बच्चा होनहार वीरवान के होत चीकने पात, पैरे ही दिखाते हैं, पालने में पन्ना दिख जाते हैं उसके। बस वह टकटक ही लगाकर देखता रहा। फिर उसने एक बार फिर कहा, जब पड़गान हो गया तब उसने फिर एकदम तारी से कहा, दादाजी की पैंट खींची, वो आगे थे वह पीछे था। उसने कहा, ताताजी काका जी मैं भी महाराज बनूंगा, मेरी निकल उतार दो। दादाजी समझे, लगता है इसको हिमांशु को सूसू आ रहा है और यहाँ तो करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं धर्मशाला में ले चलता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, बस यह दृश्य उसके दिमाग में जो आप देख रहे हैं, यह उसके दृश्यों में जैसे चिर अंकित हो गए थे। जैसे कोई फाइल आप कंप्यूटर में सेव कर देते हैं परमानेंट सेव करने के लिए, बस उसी तरह वह सेव हो गई थी। दादाजी ने धर्मशाला में आके उसकी निकर उतार दी। उसने कहा, काका जी मेरी छलते भी उतारो। हैरान, शर्ट क्या तुझे जाना है सूसू? कहते नहीं उतारो। वह ज़मीन पे लेट गया। आखिरकार उसकी उतार रही। जब वह उतार दी शर्ट भी, अब वह नंगा हो गया। 1.5-2 साल का बच्चा अब लग क्या वाला का नंगा हो गया धर्मशाला में। अब वह खड़ा हो गया लेटे लेटे। उसने दोनों हाथ आगे कर दिए, मेला खानदान दो। हैरान, अब वह समझ गए कि यह तो अपने आचार्य महाराज की नकल कर रहा है। उसे समझाया, बेटे ऐसे नहीं, तू बहुत छोटा है। लेकिन वह जिद पे अड़ा रहा। अरे उसके मामा जी पिताजी और खुद दादाजी परेशान हो गए, क्योंकि इस रूप में अगर उसकी बात को मान ली जाए तो हमारी मुनिचर्या का यह बहुत बड़ा अनादर होगा। उनकी पे कोई सम्मान में ठेस नहीं आनी चाहिए। उसके दादाजी और सारे परिवार वाले जानते थे। उस दिन तो बड़ी मुश्किल समझा दिया, पर उस दिन से 2-3 दिन बाद हर दिन वो नंगा हो जाता, नग्न हो जाता और फिर खड़ा होकर कहता, मेला आल दो, तुतलाली भाषा में बोलता। जानते हैं महज 17 साल बाद फिर वह क्या हुआ? ब्रह्मचारी बना। अगले ही साल उसे दीक्षा मिल गई महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर।
जो 1.5 साल का बच्चा तुतला कहता मैं महाराज बनूंगा, मेरे कपड़े उतार दो, मैं भी महाराज बनूंगा, मुझे हाथ की मुद्रा दे के मुझे भी बना दो, यह कहने वाला बच्चा आज बड़ा हो गया था। 17 साल में उसने ब्रह्मचारी दीक्षा लेके और आज 19 साल बाद बुनिश लेके आज ये देख रहे हैं आप, आज उसको पड़गाती है पूरी दुनिया। क्या कहने की बात है। अरे पालने में जो दिखता है वह बड़े होकर सामने सबके छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। आज ये देख रहे हैं आप, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज आज वह मुद्रा लेकर चलते हैं सिंह की तरह और लोग पड़गाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोत्रो अत्रोत। आज वह पड़गाए जा रहे हैं। आजकल जागृति एनक्लेव में ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही है और यही है आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज 60 संघ का पेच आज बच्चियों के साथ दिल्ली के जागृति एनक्लेव में ग्रीष्मकालीन वासना चल रही है। सुबह और बड़ी सख्त चर्या है, एकदम जंगल की चर्या है। दिल्ली वालों ने ऐसी चर्या आज 60 संघ के पीछे भी आज के संघ आज तक दिल्ली वालों ने देखा ही कहाँ था। और 1 माह के ग्रीष्म सुबह होती है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, फिर धवला, और सुबह 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक की, यानी 8 बजे वैयावृत्ति लोग करते हैं, तभी भी कोई उनका वाचन करता है, तभी वह उस बात ध्यान में लगे रहते हैं। पूरा संघ इस तरीके से आरिकाओं के अलग क्लास, उनकी अलग क्लास, कक्षा, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, बस यही चलता। सचमुच कहा जाए तो जंगल वाले बाबा हैं। शहर के अंदर भी शहरीकरण में नहीं आए। ऐसे हैं ये आचार्य श्री सुनील सागर जी, एकदम फक्कड़ बाबा, आपका कुछ नहीं चाहिए, अरे मत दो व्यवस्था, यह करती है अव्यवस्था। ना कोई सुनो ना सुनाओ, पर इतनी सरल भाषा में व्यवहारिक बात को बताते हैं कि देखने वाले सुनने वाले कहते हैं यह मंचन और यह जो बात होती है वह चारण के साथ आचरण के रूप में अंदर ना उतरे, यह अतिशयोक्ति ना बन जाए। धन्य है ऐसे गुरुवर जिन्होंने दिल्ली आकर अपने अपने कदमों से जयपुर से आते आते आज दिल्ली को कहते हैं वह धर्म नगरी बना रहे हैं जिसकी प्यास शायद दिल्ली को पिछले 75, 60, 80, 90, 100 सालों से होगी। आज बच्चों की बात कर रहे हैं। अब यह दमोह नगर के मंदिर, हमेशा हमारी खोपड़ी उल्टी चलती है कि दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि हम आज यही सोच पाते हैं कि माता जी आई हैं और बच्चे खड़े कर दिए बाहर और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया लोगों ने कि अंदर प्रवेश नहीं है। बिहार के कुंडलपुर जा रही हैं, दमोह नगर की घटना महज 2 दिन पहले की है। ये कहानी क्या है बताएं आपको। इस दमोह नगर के मंदिर से गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की सुशिष्या गणनी हारिका है विशिष्ट श्री माता जी, मंदिर से अब बाहर विहार के लिए तैयारी हो रही है कि हमें कुंडलपुर को जाना है। जैसे ही दरवाजे के आगे माता जी पहुँचती हैं, संघ पहुँचता है, बच्चे दरवाजे बंद करके खड़े हो जाते हैं। देख रहे हो बच्चों को? अरे ऐसे आपको बच्चे क्या, आपको बड़े नहीं मिलेंगे कि जाते हुए चरणों पर रुक जाओ कि नहीं माता जी कुछ भी हो। माता जी समझाती रही बच्चों को, नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, हमें आके जाना है, विहार के रोक नहीं सकते। पर बच्चे हैं छोटे छोटे मुस्कुराते रहे, पर उन्होंने कहा नहीं जाने देंगे माता जी। देखकर हर की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कहते हैं इस जन्म के साथ इस छोटे छोटे उम्र के अंदर भी ऐसे संस्कार मिल जाते हैं। माता जी से कितना इन्हें कहते हैं यह आप मोह नहीं मत कहिए, इसे श्रद्धा कहिए, भक्ति कहिए और उसके लिए नमन करिए। माता जी बहुत देर समझाती रही, लेकिन बच्चे अपनी जिद में रहे, नहीं माता जी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं दमोह नगर में रहना है ना। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज घुटनों चलने वाले कल बड़े पैर बन जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।